ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 9। परिनिष्टोऽपि त्रैर्गुण्य परिनिष्ठोऽपि नैगुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेतराजर्षे आख्यायां यद् अतीतवान्। Translation: O saintly king, I was certainly situated perfectly in transcendence, yet I was still attracted by the delineation of the past tense of the Lord, who is described by enlightened verses. तो शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित को, हालांकि मैं ऑलरेडी नैर्गुण्य, परिनिष्ठोऽपि नैर्गुण्य, उसका मतलब है मैं ऑलरेडी मुक्त आत्मा था, ऑलरेडी आध्यात्मिक स्तर पे था, फिर भी जब भगवान का कथा का वर्णन हुआ, उत्तम श्लोक लीलया, जब भगवान के कथा का वर्णन हुआ, मुझे उसके प्रति आकर्षण पैदा हुआ। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी उनके खुद का उदाहरण बता रहे हैं। Purport: The absolute truth is realized as the impersonal Brahman at the first instant by philosophical speculation, and later as the super soul by further progress of transcendental knowledge. तो जो पर तत्व है भगवान है, पहले कैसे साक्षात्कार होता है? ब्रह्म के रूप में, निराकार निर्विशेष ब्रह्म के रूप में। और आगे जाके जब स्तर बढ़ता है आध्यात्मिक, तब व्यक्ति का साक्षात्कार होता है कि भगवान ब्रह्म के रूप में भी है और परमात्मा के रूप में भी है। बट इफ बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड एन impersonalist is enlightened by the superior statements of Srimad Bhagavatam, he is also converted into a transcendental devotee of the personality of Godhead. पर भगवान की कृपा से अगर कोई मायावादी भी है, निर्विशेषवादी भी है, अगर उसको भागवतम का आश्रय या भगवान की कथा के बारे में सुनता है, तब वो भगवान का भक्त बन सकता है। अपना जो ब्रह्म के प्रति जो आकर्षण है वो छोड़ के भगवान के प्रति आकर्षण प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी उनसे खुद का उदाहरण बता रहे हैं। With a poor fund of knowledge, we cannot adjust to the idea of the personality of the absolute truth, and the personal activities of the Lord are deplored by the less intelligent impersonalists. जब ज्ञान विकसित नहीं होता, जब ज्ञान कम रहता है, तब लोगों को लगता है कि भगवान का रूप कैसे होगा,
भगवान मतलब उनका रूप नहीं होना चाहिए, उनका गुण नहीं होना चाहिए। पर जो मायावादी हैं, जो ब्रह्मवादी है, उनको ये पता नहीं है कि ब्रह्म से श्रेष्ठ भगवान है। इसलिए गीता में भगवान बताते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जो ब्रह्मन है मेरे ऊपर स्थित है, मेरे जो रूप है उस पर निर्भर है। बट रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स टुगेदर विद द ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस of approaching the absolute truth help even the staunch impulsionists to become attracted by the personal activities of the Lord। तो इसलिए जब कोई भगवान के भक्तों का संग करता है और भगवान का कृपा मिलता है, ऐसा जो निर्विशेषवादी भी है जिसका आकर्षण निर्विशेष ब्रह्म के प्रति है, वो भी भगवान का कथा सुन के भक्त बन सकता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं, हालांकि मेरा पूरा मन ब्रह्म की तरफ ही था, पर जब मैंने मेरे पिता से भागवतम सुना, कृष्ण का कथा सुना, मेरा आकर्षण कृष्ण के प्रति हो गया, ब्रह्म से भगवान के प्रति। A person like Shukdev Goswami cannot be attracted by any mundane activity, but when such a devotee is convinced by a superior method, he is certainly attracted by the transcendental activities of the Lord। तो शुकदेव गोस्वामी जैसे महान आत्मा, जो मुक्त आत्मा है, उनको भौतिक कार्यों के प्रति कैसा आकर्षण होगा? अगर भगवान भौतिक हैं तो भगवान के कथा क्यों सुनेंगे? तो भगवान का कथा सुन रहे हैं और उसमें आकर्षण प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का कथा भौतिक नहीं है, भगवान का रूप भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। द लॉर्ड इज ट्रांसेंडेंटल as are his activities, he is neither inactive nor impersonal। तो ये सबसे ऊंचा विषय है जो हर एक को समझ में नहीं आता। 99% जो आध्यात्मिक मार्ग में भी है ये दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग बोलेंगे कि हम भी आध्यात्मिक मार्ग में हैं, हम भी स्पिरिचुअलिटी करते हैं, पर उनका लक्ष्य क्या है स्पिरिचुअलिटी का, या उनका गोल क्या है? उनका गोल है कि हमको ब्रह्म को प्राप्त करना है, भगवान का रूप है ऐसा मानते नहीं है। इसलिए बहुत थोड़े लोग हैं जिनको भगवान की कृपा होती है, ऐसे लोग भगवान के भक्त बन सकते हैं। इसलिए भगवान का जो लीला है दिव्य है, और भगवान का रूप दिव्य है, और भगवान निर्विशेष नहीं है, निराकार नहीं है, भगवान का रूप है और भगवान कार्य भी करते हैं, पर भौतिक कार्य नहीं है, आध्यात्मिक कार्य है। टेक्स्ट 10, तद अहम ते विदिष्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धताम् आशु स्यान्मुकुन्दे मति सति। Translation: That very Srimad Bhagavatam I shall recite before you, because you are the most sincere devotee of Lord Krishna, one who gives full attention and respect to hearing Srimad Bhagavatam, achieves unflinching faith in the Supreme Lord, the giver of salvation। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, वही जो श्रीमद् भागवतम महापौरुषिको भवान, वही जो श्रीमद् भागवतम मैंने सुना है मेरे पिता से और जिसके प्रति मैंने आकर्षण प्राप्त किया है, वही भागवतम मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप महापौरुषिको भगवान, मतलब आप सबसे प्रामाणिक भक्त है भगवान कृष्ण के, इसलिए मैं आपको वही भागवतम सुनाऊंगा। और ये भागवतम कैसे सुनना चाहिए? श्रद्धताम आशु स्यात् मुकुंदे मति सती। तो ये भागवतम बहुत ध्यान से, अटेंशन एंड रिस्पेक्ट, बहुत श्रद्धा से, बहुत आदर से ये भागवतम सुनना चाहिए। और ये भागवतम सुनने से क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्राप्त होगा। तो कैसे सुनना है भागवतम? शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, ध्यान से एंड रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ। Purport: Srimad Bhagavatam is a recognized Vedic wisdom, and the system of receiving Vedic knowledge is called Avaroha Pantha, or the process of receiving transcendental knowledge through bona fide disciplic succession। तो श्रीमद् भागवतम वैदिक शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। और भागवतम कैसे स्वीकार करता है?
कौन सा भी वैदिक शास्त्र है वो स्वीकार करने का तरीका है अवरोह पंथ। अवरोह पंथ का मतलब है गुरु अपने शिष्य को बताता है, तो जो ऊपर से नीचे आते हैं ज्ञान उसको अवरोह पंथ बोलते हैं। तो हमारा गुरु शिष्य परंपरा क्या है, कृष्ण से एक गुरु के बाद दूसरे गुरु तक ये ज्ञान आता है और जो शिष्य है वो ज्ञान को स्वीकार करता है। फॉर एडवांसमेंट ऑफ मटीरियल नॉलेज देयर इज अ नीड फॉर पर्सनल एबिलिटी एंड रिसर्चिंग एप्टीट्यूड, बट इन द केस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज ऑल प्रोग्रेस डिपेंड्स मोर और लेस ऑन द मर्सी ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक रूप में किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त होता है, खुद की क्षमता और खुद का जो बुद्धि है उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। पर आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा प्राप्त नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान कैसा मिलता है, गुरु की कृपा से ही मिलता है। अपने स्वयं के शक्ति और बुद्धि और एबिलिटी काबिलियत पे ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, गुरु की कृपा की आवश्यकता है। द स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट बी सैटिस्फाइड विद द डिसाइपल, ओनली देन इज नॉलेज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट बिफोर द स्टूडेंट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। तरीका क्या है, गुरु को संतुष्ट करना है। जब गुरु संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, तभी ये ज्ञान प्रकाशित होगा शिष्य के हृदय में। इसलिए जब कृष्ण और सुदामा संदीपनी मुनि के आश्रम में थे, उन्होंने संदीपनी मुनि की इतनी सेवा की। एक बार जब बरसात आ रहा था, तूफान आ रहा था, और ये दो बच्चे कृष्ण और सुदामा वन में गए थे, जंगल में जो टेनिया है फायरवुड कलेक्ट करने के लिए। और उस समय ये बरसात और तूफान में भी उन्होंने गुरु का सेवा नहीं छोड़ा। और क्योंकि गुरु प्रसन्न हुए, संदीपनी मुनि ने दोनों को आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने जो पढ़ा इधर निरंतर जिंदगी भर आपको याद रहेगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है, गुरु को संतुष्ट करना है। तो ये एक ही मार्ग है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। भगवान का प्रसाद मतलब आध्यात्मिक ज्ञान मिलना। कैसे मिलेगा, गुरु की संतुष्टता से। तो प्रोसेस शुड नॉट हाउएवर बी मिसअंडरस्टूड to be something like magical feats whereby the spiritual master acts like a magician and injects spiritual knowledge into his disciple as if surcharging him with an electric current। पर ये नहीं लगना चाहिए एक मैजिक है, ये गुरु आके कुछ तो शिष्य के दिल में प्रकाशित कर देगा, मैजिक करेगा, ऐसा नहीं है। मैजिकल शो नहीं है ये एक तरीका है। The bona fide spiritual master reasonably explains everything to the disciple on the authorities of Vedic wisdom। तो कैसे गुरु का आशीर्वाद मिलता है या गुरु की कृपा मिलती है, गुरु जो है अपने शिष्य को लॉजिक से अलग अलग एंगल से, अलग अलग तत्व से, अलग अलग न्याय से समझाते हैं कि कैसे वैदिक शास्त्र का निचोड़ क्या है। तो एक शिक्षण की तरह है, जैसे स्कूल में जाके शिक्षण मिलता है, वैसे गुरु के प्रतिनिध्य में आध्यात्मिक मार्ग में शिक्षण मिलता है। द डिसाइपल कैन रिसीव सच टीचिंग्स नॉट एग्जैक्टली इंटेलेक्चुअली बट बाय सबमिसिव इंक्वायरीज एंड अ सर्विस एटीट्यूड। तो शिष्य को कैसे स्वीकार करता है, ये जो शिक्षाएं हैं गुरु का, सिर्फ बुद्धि के स्तर पे नहीं, पहला नम्र सेवा करके और सबमिसिव इंक्वायरीज, प्रश्न पूछ के, बहुत नम्रता से, चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं, बहुत नम्रता से प्रश्न पूछ के। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात का मतलब है बहुत नम्रता के साथ, परिप्रश्नेन प्रश्न करना चाहिए, और सेवया सेवा करना चाहिए। तो ऐसे जब ज्ञानी का सेवा होता है, जो महान आचार्य है, महानुभाव का सेवा होता है, तब जाके ये गुरु वर्ग प्रसन्न होता है और हमको ये ज्ञान मिलता है। द आइडिया इज दैट बोथ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द डिसाइपल मस्ट बी बोना फाइड। तो कहने का मतलब है गुरु को भी प्रामाणिक होना चाहिए और शिष्य को भी प्रामाणिक होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। जब दोनों ऐसे गुरु शिष्य मिलेंगे तभी ज्ञान मिलेगा। In this case, the spiritual master Shukdev Goswami
is ready to recite exactly what he has learned from his great father Srila Vyasadeva, and the disciple Maharaj Parikshit is a great devotee of Lord Krishna. तो शुकदेव गोस्वामी ये नहीं बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं आपको बताता हूँ, नहीं। शुकदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, मैंने जो अपने गुरु से सुना है, मेरे पिता व्यासदेव से, वही आपको बताऊंगा। मेरा मत नहीं है, ये गुरु का मत है, वो बताऊंगा। तो इससे क्या समझ में आता है, शुकदेव गोस्वामी प्रामाणिक गुरु हैं और परीक्षित प्रामाणिक शिष्य हैं क्योंकि भगवान के भक्त हैं। A devotee of Lord Krishna is he who believes sincerely that by becoming a devotee of the Lord, one becomes fully equipped with everything spiritual. तो भगवान का भक्त मतलब कौन, जिसको ये विश्वास है, बहुत अंदर से प्रामाणिक ये विश्वास है कि मैं भगवान का भक्त बनूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, तो आध्यात्मिक तरह से जो भी चाहिए मुझे भगवान देंगे। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है, मैं कृष्ण भक्ति करूंगा तब भगवान मेरे जिंदगी का रक्षा करेंगे, मैं बाकी सब कुछ कार्य मेरा हो जाएगा। This teaching is imparted by the Lord himself in the pages of Bhagavad Gita, in which it is clearly described that the Lord Shri Krishna is everything, and that to surrender unto him solely and wholly makes one the most perfectly pious man. तो ये गीता का सार है, वासुदेव सर्वम दुर्लभम, कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है और जिंदगी का लक्ष्य क्या है, पूरे तरह से बिना हिचकिचाए बिना रुकावट के कृष्ण का आश्रय लेना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये करने से भगवान बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोलते हैं मैं आपके सब पाप को धो दूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। तो ये गीता का सार है। This unflinching faith in Lord Krishna prepares one to become a student of Srimad Bhagavatam, and one who hears Srimad Bhagavatam from a devotee like Shukdev Goswami is sure to attain salvation at the end, as Maharaj Parikshit did. तो भागवतम सुनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, गीता समझ में आना चाहिए, गीता का सार पता होना चाहिए। गीता का सार क्या है, कृष्ण का शरण जाना। जो भक्त कृष्ण का शरण गया है या कृष्ण का शरण लेना चाहता है पूरे तरह से, वो भागवतम का स्टूडेंट बन सकता है। जो ऑलरेडी सर्वधर्मान परित्यज्य के स्तर पे है, उसको विश्वास है कि मेरा एक ही धर्म है, वो क्या है, बाकी धर्म को छोड़ के कृष्ण का आश्रय लेना। ऐसा भक्त जब भागवतम सुनता है शुकदेव गोस्वामी जैसे भक्तों से, तब उसका अंतिम गति या जो भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है उसको मिल जाता है। The professional reciter of Srimad Bhagavatam and the pseudo devotees whose faith is based on 1 week's hearing are different from Shukdev Goswami and Maharaj Parikshit. तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कैसे गुरु को होना चाहिए और कैसे शिष्य को होना चाहिए। पर आजकल के बहुत लोग हैं जो भागवत सप्ताह करते हैं, 1 हफ्ते का सप्ताह, बस 1 हफ्ता पूरा भागवतम बताएंगे, जो भी स्टोरी होता है उसमें भी बहुत सारा मनोरंजन होता है, और उनको लगता है हो गया, मेरे जिंदगी का कल्याण हो गया, एक बार भागवतम सुना। क्योंकि परीक्षित ने भी 7 दिन सुना, हमने भी 7 दिन भागवत सप्ताह सुन लिया तो हो गया। पर परीक्षित ने कैसे सुना, 7 दिन 7 रात कंटिन्यूसली सुना। ऐसा नहीं कि भागवतम होने के बाद, सुनने के बाद परीक्षित और कुछ करने लगे। भागवतम सुना का मतलब क्या है, सुनने के बाद कुछ तो जिंदगी में परिवर्तन होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो सुना भागवतम, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, उसका मतलब है कुछ नहीं सुना, भागवतम का कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा भागवतम सुन के लाभ नहीं मिलेगा। Srila Vyasadeva explained Srimad Bhagavatam unto Srila Shukdev Goswami from the very beginning of the Janmadi Asya verse, and so Shukdev Goswami also explained it to the king. तो व्यासदेव शॉर्टकट नहीं बोलते भागवतम शुकदेव गोस्वामी को, शुरुआत से पहले श्लोक से जन्मादि यस्य अन्यथा, पहले श्लोक से भागवतम बताते हैं और वही पूरा भागवतम शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को बताते हैं।
Lord Krishna is described as the Mahapurusha in the Srimad Bhagavatam, Canto 11, in his devotional feature as Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. तो भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण महापुरुष है, और वही कृष्ण जो महापुरुष है कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं. श्री चैतन्य महाप्रभु इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ इन हिज डिवोशनल एटीट्यूड डिसेंडेड ऑन अर्थ टू बेस्टो स्पेशल फेवर्स अपॉन द फॉलन सोल्स ऑफ दिस एज ऑफ कली. तो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कलयुग में. किसके लिए? जो कृष्ण गीता में बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्म छोड़ के मेरा शरण ले लो. वो कैसे करना है वो सिखाने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं. भक्ति भावना में, भक्ति भाव के साथ आते हैं और जो जीवों को कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं, और कलयुग के जीवों को भक्ति कैसे करना है सिखाते हैं. इसलिए आप भागवतम देखेंगे, भागवतम के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का जिंदगी लिखते हैं, लाइफ ऑफ चैतन्य महाप्रभु. आप लोग सोचेंगे कि भागवतम है कृष्ण के बारे में, पर इंट्रोडक्शन में पूरा A to Z चैतन्य महाप्रभु का जिंदगी बताया प्रभुपाद ने. क्यों? क्योंकि भागवतम समझने का तरीका क्या है, चैतन्य महाप्रभु की जिंदगी से ही समझ सकते हैं. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जानेंगे तभी भागवतम क्या है समझ में आएगा. These two verses particularly suitable to offer prayers to this महापुरुष feature of Lord Krishna. तो इसलिए भागवतम के 11वें स्कंद में ये 2 श्लोक आता है जहाँ पे वर्णन है महापुरुष, वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम. तो ये 2 श्लोक ऐसा है, देयम सदा परिभव घृणम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचि नूतम शरण्यम ब्रह्याति हम प्रणत पाल भवाति पोतम वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम त्यक्त्वा सुदुष्टजन सुरेक्षित राज लक्ष्मीन धर्मिष्ठ आर्या वचसा यत् आगत अरण्यम माया मृगम दैति एप्सितम अन्वदावत वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम. तो ये 11वें स्कंद में वर्णन आता है. यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं आता, यहाँ पे वर्णन क्या आता है, वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम. ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ. तो आचार्य बताते हैं, स्पेशली ये जो दूसरा श्लोक है 11.5.34, ये जो महापुरुष 3 तरह के हो सकते हैं. ये जो श्लोक है राम को भी राम को भी संबोधित किया जा सकता है, कृष्ण को भी और चैतन्य महाप्रभु को भी. तो यहाँ पे वर्णन आता है त्यक्त्वा सुदुष्टज सुरेक्षित राज लक्ष्मीन. तो ये जो महापुरुष है जिनका वर्णन आ रहा है, उन्होंने क्या किया, राज्य लक्ष्मी उसको त्याग दिया. क्यों? धर्मिष्ठ आर्या वचसा यत् आगत अरण्यम. क्योंकि उनके जो आर्या, उनके जो वरिष्ठ है उन्होंने बताया था, उनके बताने पे उन्होंने राज्य लक्ष्मी को त्याग दिया और कहाँ गए, यत् आगत अरण्यम, वन में चले गए. और वन में क्या किया, माया मृगम, माया मृग के पीछे गए, दैतेप्सितम अन्वदावत. तो ये किसका वर्णन है, राम का वर्णन है. क्योंकि भगवान राम ने अयोध्या जो राजलक्ष्मी है उसको त्याग दिया. क्यों? धर्म का पालन करते हुए और उनके पिता और माता के वचनों का पालन करते हुए. और कहाँ पे गए, वन में गए, अरण्यम. और वन में क्या किया, जब मरीच वो माया मृग के रूप में आया था, वो माया मृग के पीछे भागे. तो ये राम को संबोधित किया जाता है. तो आचार्य बताते हैं ये जो श्लोक है कृष्ण को भी संबोधित किया जाता है. त्यक्त्वा सुदुष्टज सुरेक्षित राज लक्ष्मीन. तो कृष्ण ने क्या किया, हालांकि उनका जन्म मथुरा में हुआ था, पर उन्होंने मथुरा को छोड़ दिया और वृंदावन चले गए. क्यों? धर्मिष्ठ आर्या वचसा. क्योंकि जब कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी बोले आप इधर मत रुको, कंस आपको मार देगा, आप कहाँ जाओ, वन में जाओ, वृंदावन. यद आगत अरण्यम. तो माता पिता के कहने पे कृष्ण ने मथुरा राजलक्ष्मी को छोड़ दिया और वृंदावन के वन में गए. और वन में जाके क्या किया, माया मृगम दयेप्सितम अन्वदावत. माया का दूसरा अर्थ होता है
प्रेम। तो इसलिए कृष्ण राधा रानी जो उनके प्रेम के विषयी है उनके पीछे भाग रहे थे वन में। तो ये जो श्लोक है कृष्ण को भी संबोधित किया जाता है। और आचार्य बताते हैं ये जो श्लोक है महापुरुष, ये चैतन्य महाप्रभु को भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, त्यक्त्वा सुदुष्ट जो सुरेक्षित राज्य लक्ष्मण, चैतन्य महाप्रभु ने उनके घर परिवार को छोड़ दिया, त्याग दिया। उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी देवी, जो स्वयं सीता है, लक्ष्मी है, इतने सुंदर पत्नी को और माँ को चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया। क्यों? धर्मिष्ठ आर्या वचसा, क्योंकि एक बार चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि राधा रानी के भाव में थे, कभी कभी गोपी गोपी करके चिल्लाते थे चैतन्य महाप्रभु जब वो गृहस्थ जीवन में थे। तब एक ब्राह्मण बोले ऐसा कैसा व्यक्ति है, कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है, गोपी का नाम ले रहा है। तब चैतन्य और ये जो ब्राह्मण है उसने चैतन्य महाप्रभु को श्राप दिया कि आपका जो परिवार है उससे आप विरक्ति प्राप्त करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो शब्द स्वीकार कर दिया, आर्या वचसा ब्राह्मण का शब्द है। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, संन्यास ले लूंगा। यद आगत अरण्यम, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनके जो घर परिवार छोड़ के संन्यास स्वीकार करते हैं। और संन्यास लेने के बाद क्या करते हैं, माया मृगम दयेक्षितम अन्वधावत, माया मृग के पीछे जाते हैं। यहाँ पे माया मृग कौन है, हम सब जीव हैं। हम सब क्या कर रहे हैं ये दुनिया में, माया के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, ये जो माया मृग के पीछे भाग रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, ये जो जीव हैं ये दुनिया के जो माया के पीछे भाग रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको पकड़ के भगवान का भक्त बना रहे हैं। तो इसलिए ये जो श्लोक है चैतन्य महाप्रभु को भी संबोधित किया जाता है, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इन अदर वर्ड्स, पुरुष मीन्स द एंजॉयर एंड महापुरुष मीन्स द सुप्रीम एंजॉयर और द पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड श्री कृष्ण। तो पुरुष का मतलब है भोक्ता, जो भोग करता है। हाँ, हम सब भी थोड़े हद तक पुरुष हैं, पर जो महापुरुष है, जो सुप्रीम भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो कौन है, कृष्ण है। One who deserves to approach the supreme Lord Shri Krishna is called महापुरुषिक। तो प्रभुपाद ये सब क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण महापुरुष हैं और जो भगवान ऐसे महापुरुष की सेवा करता है और भक्ति करता है उनका वर्णन आता है महापुरुषिक। इसलिए परीक्षित का यहाँ पे वर्णन है वो महापुरुषिक है, महापुरुष की सेवा कर रहे हैं। Anyone who hears Srimad Bhagavatam attentively from its bona fide reciter is sure to become a sincere devotee of the Lord who is able to award liberation। तो कोई भी, किसी का भी स्तर कौन सा भी है, कौन सा भी अवस्था में है, भागवतम सुनेगा ध्यान से, प्रामाणिक गुरु से, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति भगवान का प्रामाणिक भक्त बनेगा और ऐसा भक्त को भगवान मुक्ति देंगे। There was none so attentive as Maharaj Parikshit in the matter of hearing Srimad Bhagavatam, and there was none so qualified as Shukdev Goswami to recite the text of Srimad Bhagavatam। तो परीक्षित को मुक्ति की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति सिर्फ 7 दिन में मिलती है, क्योंकि परीक्षित जैसा कोई श्रोता नहीं था। परफेक्ट हियरिंग, एक एक शब्द उन्होंने ध्यान से सुना। जैसे एक स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज को आप पानी पे डालो या इंक पे डालो, वो स्पॉन्ज ऐसा खींच लेता है, पूरे पानी को खींच लेता है। तो वैसे परीक्षित ने एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुना। और सुखदेव गोस्वामी जैसे परफेक्ट प्रवक्ता और कोई नहीं थे। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट श्रोता और परफेक्ट प्रवक्ता। Therefore, anyone who follows in the footsteps of either the ideal reciter or the ideal hearer, Shukdev Goswami and Maharaj Parikshit respectively, will undoubtedly attain salvation like them। इसलिए कौन सा भी व्यक्ति के मार्गदर्शन में जाएंगे या पच्चनों पे हम अनुसरण करेंगे, शुकदेव गोस्वामी जैसे हम भागवतम के बारे में बोलेंगे या परीक्षित जैसे हम ध्यान से सुनेंगे, दोनों व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति निश्चित है। महाराज परीक्षित अटेन salvation by hearing only and Shukdev Goswami attained only by reciting। तो परीक्षित ने सिर्फ सुना, भागवतम ध्यान से श्रवण किया, उनका जिंदगी सफल हो गया।
और सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ कीर्तन किया भागवतम का और उनका जिंदगी सफल हो गया। रिसाइटेशन एंड हियरिंग आर टू प्रोसेसेस ऑफ द 9 डिवोशनल एक्टिविटीज, एंड बाय strenuously following the principles either in all or by parts one can attain the absolute plane। ये जो श्रवण और कीर्तन है नवविधा भक्ति के 2 ही अंग हैं, तो इसलिए नवविधा भक्ति के हम कौन सा भी एक अंग अच्छे से करेंगे या सब अंग थोड़े थोड़े करेंगे या 3-4 अंग करेंगे, कैसे भी करेंगे हमारा जो सफलता है वो निश्चित है। सो द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम beginning with the Janmati Asya verse up to the last one in the 12th canto was spoken by Shukdev Goswami for the attainment of salvation by Maharaj Parikshit। इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने पूरा भागवतम का रिसाइटेशन किया, शुरुआत से लेके भागवतम के पहले स्कंद के पहले श्लोक से लेके 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक। इन द पद्म पुराण इट इज मेंशन दैट गौतम मुनि advised Maharaj Ambarish to hear regularly Srimad Bhagavatam as it was recited by Shukdev Goswami, and herein it is confirmed that Maharaj Ambarish heard Srimad Bhagavatam from the very beginning to the end as it was spoken by Shukdev Goswami। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है गौतम मुनि जो है अम्बरीश महाराज को बताते हैं कि आप भागवतम सुनो। कैसे सुनो? जैसे शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बताया, शुरुआत से लेके अंत तक, पहले स्कंद से पहले श्लोक से 12वें स्कंद के लास्ट अंतिम श्लोक तक। और अम्बरीश महाराज ने शुकदेव गोस्वामी जैसे परीक्षित को भागवतम बताया, जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं वही भागवतम को सुना। वन हु इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन भागवतम therefore must not play it by reading or hearing a portion from here and portion from there. One must follow in the footsteps of great kings like Maharaj Ambarish or Maharaj Parikshit and hear it from a bona fide representative of Shukdev Goswami। इसलिए जो सही में भागवतम पढ़ना चाहते हैं, भागवतम का अध्ययन करना चाहते हैं, कैसा करना चाहिए? शुरुआत से लेके अंत तक। ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, वैसा नहीं करना चाहिए। शुरुआत से लेके अंत तक धीरे धीरे, जैसे परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से सुना या अम्बरीश ने शुकदेव गोस्वामी से सुना, वही मार्ग पे हम चलेंगे, वही पक्षणों पे हम चलेंगे, तभी हमको सफलता मिलेगा। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं कि मैं वही भागवतम आपको बताऊंगा, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, प्रामाणिक भक्त हैं। इसलिए आप अगर भागवतम ध्यान से सुनेंगे, निश्चित रूप से आपको भगवान के प्रति श्रद्धा प्राप्त होगा। तो हम टेक्स्ट 11 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।